खैर के साथ साध्वी सौम्या जी यहाँ पे सभी को सुन रही थी और विश्वदिनी पांडे जी से तो अक्सर मुलाकात होती ही रही है कोर्ट में, और जिस तरह नाम है विश्वदिनी, विश्व में अलग जगह रही है सनातन की। मैं साध्वी सौम्या जी से शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि आपने भगवान का नजर उतारा काफी महत्वपूर्ण। और अभी आप देखिए कि वैश्विक स्तर पर चर्चा हो रही है कि जब सूर्य की रोशनी उनके ललाट पे पड़ती है तो मंदिर की जो स्थापत्य कला, मैं उस पर आना चाहूंगा क्योंकि ठीक है हमने बहुत सारी चर्चा की, लेकिन भारत के मंदिरों में ऐसी साइंटिफिक बनावटें हैं कि सूरज की रोशनी किस तरह से मूर्ति में पड़ती है, फिर थोड़ा अलग चकता है, जैसे अभी अयोध्या में देखने को मिला। लेकिन इस तरह के मंदिर का जिक्र दक्षिण भारत में बहुत आयत है, बहुत बड़ी संख्या में उस पर कभी बातचीत नहीं हुई। तो अपने आप में एक सनातन में जो समाहित चीजें हैं, जिस तरह से आप उसका परिपालन भी करती हैं और जिस तरह से आपने उसको आगे बढ़ाया है, उसको नहीं कोशिश करते हैं। नमो नारायण। जी जी जी। जैसे मैं गांधी जी आपको बतलाना चाहूंगी, आपके न्यूज चैनल का नाम ही साधना है, और साधना वही व्यक्ति करता है जिसके अंदर आस्था होती है। और हमारी इतनी विभिन्न मंदिर हो, चाहे वो हमारे मठ हो, ऐसे कलाकृतियों से और हमारी संस्कृति से परिपूर्ण है जिस पर हमारे आराध्य देव विराजमान हैं। और ऐसे आराध्य जिन्हें हम अपने हृदय में और मन में बसा के रखते हैं, उनके लिए वो स्वयं मार्ग प्रशस्त करते हैं हमारा। और रही बात राज तिलक की हो, सूर्य तिलक, जिससे कि उनका सूर्य तिलक हो सके। रामचंद्र जी को करने वाले तो लोग थे, लेकिन करवाने वाले स्वयं राम जी थे। और इतनी बड़ी हमारी हस्ती नहीं कि हम उनके लिए कुछ कर पाए, हम तो केवल उनके मार्ग पर चलने वाले हैं। और उनके लिए हम सिर्फ विचार रखते हैं कि हमारे राम जी हैं वो सबसे सुंदर हो। जहां पर धर्म की चर्चा हो और आध्यात्म की चर्चा हो, वहां पर हमारे अर्धनारीश्वर भगवान जो स्वयं शिव और शक्ति का स्वरूप है, उसकी बातें अगर हम करें तो जब समुद्र मंथन की बात होगी और सनातन धर्म के लिए जो इतना विशाल कुंभ अभी लगा था, जहां पर करोड़ों लोगों ने स्नान किया, इसमें एक छोटी सी कथा है। हालांकि ये सनातन की बात है, पर इस कथा के माध्यम से मैं सनातन की बात ही बतलाना चाहूंगी आप सभी को कि जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से जो बूंदें निकली थी, जो 4 जगह पे बूंदें गिरी, वहां पर कुंभ का आयोजन हुआ। ये तो महाकुंभ था। ऐसे ही कुंभ में जब हलाहल विष जब प्राप्त हुआ था, पहला रत्न कहा गया था हलाहल विष को, और वो हलाहल विष वही प्रतीक है जो आज सनातन धर्म के आड़े आ रही है। जैसे आप सभी जानते हैं कि जब कोई भी अच्छा कार्य होता है तो सबसे पहले उसकी बुराइयां उजागर होती है। वैसे ही समुद्र से भी हलाहल विष प्राप्त हुआ था, और उस हलाहल विष का पान हमारे आराध्य अर्धनारीश्वर भगवान शिव ने किया था। और शिव जी ने जैसे ही विष का पान किया तो उसे कंठ पर धारण कर लिए। कंठ पर धारण करने का अगर कारण, रीजन पूछा गया, वो चाहते तो उसे पान कर सकते थे, क्योंकि हमारे आराध्य तो ऐसे थे कि वो कोई भी विष का पान कर सकते हैं। किंतु उन्होंने क्या कहा, उत्तर में उन्होंने जवाब दिया, जब शिव जी से पूछा गया कि आपने कंठ पर ही हलाहल विष को क्यों धारण किया, तो उन्होंने कहा कि मेरे हृदय में तो राम बसते हैं, और राम है वो कोमल है, नाजुक है। और उनकी ये भावना एक दूसरों के प्रति, यही तो है सनातन। और यही सनातन है जो हमारे देवता भी एक दूसरे के प्रति जब आदर, प्यार, सम्मान की भावना रखते हो, तो हमारे सनातनियों के बीच क्यों नहीं
ये केवल सनातनियों के बीच में जो ईर्ष्या, द्वेष और एक दूसरे के प्रति जलन की भावना जो पैदा हो रही है, वो सनातनियों की देन नहीं है, क्योंकि सनातनी तो शुरू से ही करुणामय था। हर सनातनी के भाव में करुणा था, और करुणा जहां हो वहां पर तो कोई अन्य धर्म की बात ही नहीं कर सकते। अरे मैं तो किसी ऐसे धर्म को मानती ही नहीं जो 1200 ईस्वी पूर्व में जो जिसे धर्म का नाम दे दिया गया हो। मुगल शासक कब आए? 1200 ईस्वी पूर्व में उन्होंने प्रथम सत्ता पे राज किया। उसके 500 वर्ष पूर्व ही तो मुगल सत्ता पर आए थे। उसे कौन धर्म का नाम दे सकता है? धर्म तो केवल एक है जो शाश्वत है और सदैव रहने वाला धर्म है, सनातन धर्म, जिसके लिए आज बड़े बड़े हमारे विद्वान और आपके समक्ष बैठे हुए भी हैं अभी सभी, ऐसे विद्वानों के द्वारा आपसे पूर्व ही चर्चा हो चुकी है। उन्हीं विषयों को मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगी क्योंकि समय की भी गरिमा को रखनी है। जी जी जी। लेकिन आप देखिए कि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे स्थापत्य कला में सनातन का पुरजोर तरीके से समावेश है। आप कहीं भी आप देख लीजिए, जिस तरह से अभी सूर्य तिलक की बात हो रही थी, अगर दक्षिण भारत के कई मंदिरों का जिक्र किया जाए तो वहां पे पहले से ही है। मैं विश्वदिनी जी के पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप कानून की जानकार भी हैं, और कानून तो पक्ष विपक्ष दोनों को सुनता है, समझता है, तब अपना फैसला सुनाता है। सनातन में सभी को साथ लेकर चलना, सभी का समावेश पहले से भी था, और चूंकि कानून तो बाद में आया, उसको बाद में अमली जामा पहनाया गया, लेकिन उसको जिस तरह से बांटा गया अलग अलग वर्गों में, कभी कहा गया मनुवादी सोच के जरिए से कानून बना, कुछ उसमें शरीयत के कानून का भी जिक्र है। इसको आप किस संदर्भ में यहाँ पर रखना चाहेंगे इस कार्यक्रम के जरिए? देखिए, आज आपने मुझे इस साधना न्यूज चैनल में बुलाया, मैं आपकी आभारी हूँ। पहली बार मैं इस प्रकार की परिचर्चा में सम्मिलित हो रही हूँ, यह मेरा सौभाग्य है। आज का विषय है सनातन। हमें बहुत गर्व होता है कि हम सनातनी हैं। मैं दो पंक्ति कहना चाहूंगी। हिंदुः सोदराः सर्वे, हिंदुः सोदराः सर्वे, न हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समान। हम समानता की बात करते हैं, सबको समान मानते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम सभी समान हैं, हम किसी को भी उदार चरितानांत वासुदेव कुटुंबकम। लेकिन कहीं भी हमारे धर्म में आपको यह दिखता है क्या कि जो हमें नहीं मानता उसका सर तन से जुदा कर दो? कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम व्यापक हैं। और सनातन तो प्रकृति है। आज इस धरा पर, इस वायु पर जो सांस ले रहे हैं वह भी सनातनी है, क्योंकि वायु हमारे देवता है। आज यहाँ का जो जल ग्रहण कर रहे हैं वह भी सनातनी है, क्योंकि जल भी हमारे देवता हैं। नदी हमारी माता है। यहाँ कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप सनातनी नहीं हैं? आपके दिमाग में कुछ आक्रांता आए और एक फितूर भर दिया गया कि सनातन तो बांटने वाला है। इसीलिए उन्होंने एक राक्षसी प्रवृत्ति को जन्म दिया, और राक्षसी प्रवृत्ति में हमारे धर्म से अपोजिट बातें सिखाई गई उनको। हिंदू धर्म में जो कुछ है उसके अपोजिट बातों को एक पंथ के रूप में उसका आविष्कार किया गया, और उसको लोग मानते आ रहे थे जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे। कुछ लोग 2000 वर्ष पूर्व आए जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, और उनसे भी कुछ बड़े राक्षस फिर आए 1400 वर्ष पूर्व, और उन्होंने अपने अपने पंथ को धर्म का नाम दे दिया। और एक समय ऐसा आया जब भारत में इनकी अधिकता हो गई, ताकतवर ये हो गए, कुछ कारण से हम आपस में लड़े और उसका इन्होंने फायदा उठाया और हम पर इन्होंने राज किया। कितने लोग आए थे? ये मुट्ठी भर आए थे, और इन मुट्ठी भर लोगों ने हम पर राज किया। कहीं न कहीं यह हमारी कमी थी। लेकिन हम सब ने मिलकर फिर सनातन को मजबूत किया, और इस भारत भूमि को हमने स्वतंत्रता का नाम दिया। लेकिन अभी जैसे आपने कुछ कानूनी पहलुओं पे बात किया, मैं बताना चाहूंगी कि जब स्वतंत्र हुआ देश, हमें लगता है देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन यह एक प्लानिंग के तहत
एक प्लानिंग थी इसमें कि एक मुगलों का एक देश बना दिया जाए, उसके बाद जो खंडित भारत है उसमें भी मुगलों को बढ़ा चढ़ाकर अधिकार दिया जाए, ताकि पुनः इस भारत भूमि पर छोटे छोटे मुगल अपना देश बनाते जाएं। आज देखेंगे आप, कई राज्य जो हैं वो मुगल बाहुल्य हो चुके हैं। अभी वक्फ बिल आया, आप देख रहे हैं, कल ही 2 हिंदू पिता पुत्रों की मृत्यु हो गई, मार दिया गया, हत्या कर दी गई इन मुगलों के द्वारा। तो जो स्वतंत्रता के बाद जिनको सत्ता सौंपी गई, उनकी यह प्लानिंग थी कि भारत में छोटे छोटे मुगलों का देश बने और एक दिन यह भारत कई टुकड़ों में बंट जाए। तथा कथित हमारे जो महात्मा थे, ये सब उनकी प्लानिंग थी और ऐसा हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब जब हो ही धर्म की हानि, बड़े ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरे ही कृपा निधि सज्जन पीरा। कोई ना कोई देव पुरुष आता है। हमारे देश को भी ऐसे ही देव अंश के कुछ लोग मिले और आज सनातन, हम जो कहते हैं ना, सनातन जाग गया, सनातन शुरू से जागा हुआ है। अभी जब संभाजी पिक्चर देखे होंगे बहुत सारे लोग, अभी कुछ समय पहले आपने इस पर चर्चा भी की थी, मैं भी सुन रही थी। तो हमारा हिंदू कभी सोया नहीं है। अरे बलिदानों की तो बहुत बड़ी गाथा रही है हमारे देश में, लेकिन उनको दबा दिया जाता था क्योंकि यह संविधान में ऐसे ऐसे कानून बना दिए गए, उनकी बाहुलता होने के कारण ऐसे ऐसे संशोधन करके ऐसे ऐसे प्रस्ताव जोड़ दिए गए कि हिंदू चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इनका जो उद्देश्य था, इस देश को संविधान नहीं शरीयत के हिसाब से चलाने का उद्देश्य था। अब वो उद्देश्य सफल नहीं हुआ क्योंकि कश्मीर से 370 हटाया गया। अभी आपने देखा वक्फ बिल पर संशोधन किया गया। मैं तो कहती हूं कुछ और भी ऐसे कानूनों की आवश्यकता है, सिर्फ वक्फ ही नहीं। आप देखेंगे जो मिशनरीज हैं उनके पास भी हजारों एकड़ की जमीनें हैं। अब तो फॉरेन फंड भी आ रहा है, बिल्कुल। कुछ समय पहले हुआ। मिशनरीज पर हमने कुछ समय पहले कुछ प्रकरण भी लगाए हैं, कुछ लीज निरस्तीकरण का भी हमने लगाया है। लाखों एकड़ जमीन मिशनरीज को जब अंग्रेज यहां से गए बांट कर चले गए, और वो मिशनरीज क्या कर रहे हैं, उस जमीन को टुकड़े टुकड़े में बेच रहे हैं और उससे जो धन उपार्जन हो रहा है उससे वह धर्मांतरण कर रहे हैं। हम भारत के लोग सभी संपन्न नहीं है, किसी भी देश में सभी संपन्न नहीं होते। कुछ आर्थिक दृष्टि से गरीब भी होते हैं, पिछड़े भी होते हैं, उनका फायदा उठाया जाता है, उनको लालच दिया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और उसके लिए अकुत धन संपदा बाहर से भी आता है। और जो जमीन जो हमारे भारत भूमि है, जिन जमीन को अंग्रेजों ने अपना समझकर इनको दिया था, उसको बेचकर भी धन उपार्जन किया जा रहा है। तो वक्फ बिल संशोधन के साथ साथ मैं सरकार से मांग करती हूं कि जो मिशनरीज के पास जमीन है उसके लिए भी कोई कानून बनाए जाए। बहुत सारे, अभी छत्तीसगढ़ की मैं आपको बात कहूंगी, कई जगह पे हमने लीज निरस्तीकरण के लिए लगाया है और मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार इस पर संज्ञान लेगी और जो भूमि है वह समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए किसी भूमि का बिल्कुल समाज के लिए ऑक्सीजन बनाया जाए और भी कुछ सामाजिक उपयोग किया जाए। स्कूल बनाया जाए, स्कूल बनाया जाए, हॉस्पिटल हो सकते हैं, हम भी ऐसे ही कल्याण के काम हो सकते हैं। चलिए साध्वी जी, आप सनातन का अलग अगर समझे, किस तरह से जगा रही हैं और क्या क्या काम कर रही हैं इस क्षेत्र में? मैं तो केवल एक माध्यम ही हूं, क्योंकि मुझसे पहले भी काफी सारे हमारे सनातनी भाई बंधु संत महात्मा लोगों ने ये कार्य किया। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर भी मैं भी सनातन को जगा नहीं रही हूं, मैं अब बतला रही हूं कि सनातनी तो जाग चुका है, अब उन्हें इस जगे हुए को अंजाम देने का वक्त आ चुका है। और मैं यही कहूंगी कि सनातन की रक्षा तभी हो सकती है जब एक हाथ में शस्त्र हो और एक हाथ में शास्त्र हो, क्योंकि शस्त्रेण रचिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्ते। जिस भी राष्ट्र पे शास्त्रों की अगर रक्षा करनी हो तो हमें हाथों में शस्त्र लेना ही होगा, और हाथों में शस्त्र होगा तो सनातन सुरक्षित जरूर होगा। और मैं अभी यहां विचार कर रही थी, जब मैं बैठ के, तो मैंने देखा कि सनातन की बात तो सभी कर रहे हैं, लेकिन सनातन की बात पर मैंने बैठे बैठे एक पंक्ति बनाई थी
कि जो बच्चा पैदा हुआ उसकी किलकारियों पे ना कोई धर्म ना जात है, वही सनातन की बात है। चिड़िया के उड़ने पे जो उसके साथ चल रहे, जो साथ साथ है, वही सनातन की बात है। जो दिन के बाद आने वाली रात है, वही सनातन की बात है। और जो मृत्यु के बाद अग्नि में जल करके बच जाए वो खाक है, वही सनातन की बात है। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सनातन की बात इससे भी परिपूर्ण ना हो तो आप जाके देखिए शमशान पर, आपको पता चलेगा कि सनातन क्या होता है। और वहीं पर जन्म हो और वहीं पर मृत्यु हो जाए, ऐसा है हमारा सनातन का गौरव। और ये गौरव के लिए मैं तो बस अपनी मातृ शक्तियों से भी आह्वान हमेशा करती आ रही हूं, क्योंकि हमारी मातृ शक्तियां ही हैं जो अपने घरों से अपनी संतानों को सनातन की रक्षा के लिए नहीं, उनकी विडंबनाओं को दूर करने के लिए माताएं हैं। वो अपने बच्चों को शिक्षा दें और उन्हें शास्त्र के साथ शस्त्र चलाना भी सिखलाएं, क्योंकि एक नारी ही है जो अपने घर को स्वच्छ और सुरक्षित कर सकती है, क्योंकि वहीं से ही जन्म होता है और वहीं से ही मृत्यु का अंत भी होता है। चलिए, तो आधी आबादी जब सशक्त होगी तो एक विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की जो बातें कही जा रही है, और मोदी जी तो उस पर लगातार काम ही कर रहे हैं। विश्वदिनी जी, मुझे लगता है कि आधी आबादी को लेकर हाल फिलहाल में जो काम हो रहे हैं उसमें आपको क्या लगता है कि घर की दहलीज के अंदर रहने वाली महिलाएं अब सशक्त हो रही हैं, और जब भारत को वैश्विक शक्ति बनाने की बात हो तो इनकी भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारत मां की जय हम बोलते हैं। आप देखे होंगे हर जगह मातृशक्ति कहा जाता है, कहीं भी पितृशक्ति नहीं कहा जाता। तो माता के साथ शक्ति शब्द ऐसे ही जुड़ा हुआ है। और महिलाएं जो हैं जब सशक्त होंगी तभी परिवार सशक्त हो सकता है। हमारा तो इतिहास गवाह है कि हमारी जो महिलाएं थी, जो वीरांगनाएं थी, वो कितनी सशक्त थी, कितने बड़े बड़े युद्ध उन्होंने लड़ा, लेकिन कालांतर में उनको भुला दिया गया है। और पुनः नारी सशक्तिकरण पर आज हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जोर दिया जा रहा है। निसंदेह हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, महिलाओं की भूमिका उसमें अग्रणी रहेगी। मैं तो कहती हूं, आज हम माता बिठाते हैं, नवरात्रि में दुर्गा माता के 9 रूप हम बैठाते हैं, जो उनमें माता को हम जो नकली शस्त्र पकड़ाते हैं, अब वो असली शस्त्र पकड़ाने का समय आ गया है। हम भुलावे में हैं, हम भुलावे में हैं कि हमारी हस्ती नहीं मिटती। ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हस्ती नहीं मिटेगी, लेकिन जब ये जनसंख्या में आपसे आगे हो जाएंगे तो कब तक बचेंगे हम। इनका एक ही फोकस है, सिर्फ जनसंख्या बढ़ाना। आप देखेंगे हम उलझे रहते हैं, तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, चावल महंगा हो गया, दाल महंगा हो गया। इनको कभी भी आप इन सब चीजों में उलझते हुए नहीं देखेंगे। इनका एक ही उद्देश्य है, एक ही सिद्धांत है कि जनसंख्या के रूप में अपने आप को इतना मजबूत कर दो कि आप जो चाहोगे देश में वही होगा। भले इनकी संख्या बढ़ने के बाद पाकिस्तान जैसे भूखमरी में ये रहें, लेकिन अपने पंथ के आगे ये नतमस्तक नहीं होते। अपने पंथ के लिए ये किसी की जान भी ले सकते हैं। आप आज जितने भी मुस्लिम देश है, क्या वहां दंगे नहीं हो रहे हैं? सभी जगह दंगे हो रहे हैं, लेकिन इनको उससे कोई मतलब नहीं है। हम बटे हुए हैं, यह हमारी गलती है और हमें अपनी गलती को सुधारना भी होगा। मैं एक जनप्रतिनिधि भी थी कुछ समय पहले, मैंने देखा जो एक संभ्रांत अपना वर्ग है वोट डालने नहीं निकलता, और वोट डालने जो निकलते हैं वो कौन होते हैं? जिनको आप आसानी से बहुत सारे प्रलोभन उनके लिए वादे किए जाते हैं, उनकी बहुत बड़ी संख्या है। हम जागरूक अभी भी नहीं हुए हैं।
अच्छे हम यही सिखा रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ हर रविवार को चर्च में धार्मिक कट्टरता सिखाई जा रही है, मदरसों में धार्मिक कट्टरता सिखाई जा रही है। उनके छोटे से छोटे बच्चे भी आपके घर का मांस नहीं खाएंगे, लेकिन हमारे बड़े से बड़े लोग जाके उनके यहाँ ईद मिलन में मांस खा के आ रहे हैं। तो हमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। अगर सोते रहे तो सोते रह जाओगे, बार बार तुमको जगाने वाले नहीं मिलेंगे। आज एक जगाने वाला आया है तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम जाग जाओ। चलिए, तो अब इस सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। स्मृति चिन्ह। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे मंच पर हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है। पहले करो विकास स्वयं का, पहले करो विकास स्वयं का और बढ़ाओ क्षमताएं, फिर आगे बढ़कर थाम लो नारी गिरती हुई व्यवस्थाएं। विश्व तुम्हारे आंचल की छाया में मांग रहा है त्राण, श्रद्धा बन जाओ नारी, करो मनुष्यता का कल्याण। इस भाव के साथ उन्होंने अपनी बात रखी। आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी नम्रता गांधी जी, डायरेक्टर मां आरना मीडिया एंटरप्राइजेस। हमारे सम्मानित अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका धन्यवाद देते हुए जोरदार तालियों से हमारे अतिथियों का हम सम्मान धन्यवाद करते हैं। और इसके साथ ही हम अगले पैनल की ओर अग्रसर होते हैं।